हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, हिंदू लॉ या हिंदू विधि आप सभी ने पढ़ी होगी, तो यहाँ एक क्वेश्चन इसी टर्म से आ जाता है कि आखिरकार हिंदू विधि में जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है हिंदू, ये हिंदू है कौन, या हिंदू विधि जो है वो किन लोगों पर अप्लाई होती है, किन लोगों पर लागू होती है, या कौन लोग हैं जो हिंदू विधि से शासित होते हैं। तो एक सिंपल सा आंसर हमें मिल जाता है कि हिंदू विधि है तो भाई हिंदुओं पर लागू होगी। लेकिन बात ये आती है कि आखिर वो हिंदू हैं कौन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हिंदू वही हैं जो धर्म से हिंदू हैं। तो क्या इतना आसान है? आइए जानते हैं। इतना आसान नहीं है। माय नेम इज़ शिवानी चौधरी और मैं स्वागत करती हूँ आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये जो हिंदू टर्म्स है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे क्या हिंदू और धर्म से हिंदू। देखिए, दो शब्द हैं, याद रखिएगा, एक तो हिंदू है और एक धर्म से हिंदू। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? यानी कि जो धर्म से हिंदू है, क्या हर एक व्यक्ति सिर्फ वही हिंदू कहलाएगा, या और आगे इसको बढ़कर जानने की जरूरत है? तो आइए जानते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये दो टर्म्स अलग हैं, हिंदू अलग है और धर्म से हिंदू अलग है हिंदू विधि के अनुसार। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि जो हिंदू शब्द है आखिरकार ये आया कहाँ से। देखिए, प्राचीन टाइम में कुछ विदेशी लोग भारत में आए। ठीक है, कौन थे वो विदेशी लोग? पारसी। ठीक, जब ये भारत आए तो भारत में एक नदी है सिंधु, शायद आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। ठीक, तो ये जो लोग थे पारसी, ये शय को है बुलाते थे। ठीक, ये शय को क्या बुलाते थे? है बुलाते थे। और जनरली ये ध और थ को प्रोनाउंस करते थे, थ और ध को प्रोनाउंस करते थे द। तो इस तरीके से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ठीक है, सिंधु को उन्होंने क्या बुलाया? हिंदू बुलाया। सिंधु नदी के नाम पर यानी कि हिंदू शब्द पड़ा। अब सिंधु नदी के जो आसपास रहने वाले लोग थे उनको उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया और उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। आगे चलकर जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो ये हिंदू शब्द है ये पूरे भारतवासियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। यानी कि भारत में जितने भी लोग वास करते थे उन सभी को हिंदू कहा जाने लगा। इसका मतलब अगर हम हिंदू शब्द की हिस्ट्री को देखें तो हिंदू किसी जाति धर्म विशेष से संबंधित नहीं था। ना ये किसी जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, ना किसी समुदाय को ये रिप्रेजेंट करता था, ना किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता था, बल्कि एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को क्या बोला जाता था? हिंदू बोला जाता था। क्लियर? इसका मतलब हिंदू, इसका मतलब धर्म तो है ही नहीं। हिंदू तो बस एक राज्य क्षेत्र में एक सीमाओं के अंदर आप रह रहे हो तो इसलिए आपको हिंदू बोला जा रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और इंडिया में दूसरे धर्म के लोग आक्रमण करने लगे, जैसे इस्लामिक लोग जो है यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, तो वो खुद को यहाँ के लोगों से अंतर करने के लिए उन्होंने हिंदू एक समुदाय के रूप में उजागर किया। और आगे चल के जैसे ही समय बीता ये जो हिंदू है ये एक धर्म के रूप में प्रचलित हो गया। यानी कि अब हिंदू क्या बन चुका है? एक धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द बन चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत देखें तो शुरुआत में हम देखते हैं ये किसी जाति या धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हिंदू और धर्म से हिंदू शब्द में अंतर है। ठीक, अब हमें आज का जो हमारा सेशन है
कि हिंदू विधि आखिर लागू किस किस पर होती है, यानी कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो हिंदू लॉ से शासित होंगे, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार हिंदू है कौन। तो हम हिंदू धर्म को नहीं जानेंगे, हम हिंदू को जानेंगे। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसकी धारा है 2। इसमें ये बताया गया है कि आखिरकार हिंदू में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिसका हिंदू धर्म है, क्योंकि आज के समय में एक हिंदू धर्म भी है, तो जो धर्म से हिंदू है वो व्यक्ति तो हिंदू शब्द में शामिल होंगे ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो और कौन शामिल होंगे? तो याद रखिएगा, इसमें शामिल होंगे कौन? इसमें शामिल होंगे कौन लोग शामिल हो सकते हैं? तो सबसे पहले लिंगायत, वीरशैव, और थर्ड ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के अनुयायी। यानी कि अगर ये लिंगायत और वीरशैव जो साउथ एरिया है उसमें 2 संप्रदाय हैं जिनकी समय पर ये मांग होती रहती है कि हमें हिंदू धर्म से अलग धर्म समझा जाए। हालांकि ये मांग अभी कबूल नहीं की गई है, लेकिन ये अपने आप को अलग धर्म ही मानकर चलते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इनको मान्यता नहीं है, ये एक संप्रदाय के रूप में है। ठीक है, ये शिव की ही पूजा करते हैं। तो इनके जो अनुयायी हैं, यानी कि लिंगायत संप्रदाय जो है उनको फॉलो करने वाले, उनके फॉलोअर्स, वीरशैव भी इसी तरीके से एक संप्रदाय है, इसको फॉलो करने वाले, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सबके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, ये भी क्या माने जाएंगे? हिंदू शब्द में शामिल माने जाएंगे, बेशक ये अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हो। और कौन व्यक्ति हिंदू शब्द में शामिल होगा? तो जो व्यक्ति धर्म से क्या है? जो व्यक्ति धर्म से जैन है, बौद्ध है और सिख है, ये भी क्या हो जाएंगे? हिंदू शब्द में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, जैन अपने आप में एक धर्म है, बौद्ध अपने आप में एक धर्म है और सिख अपने आप में एक धर्म है। तो क्या जब हम इनको हिंदू शब्द में शामिल कर रहे हैं तो क्या ये धर्म से हिंदू हो जाएंगे? इनका अब ये हिंदू धर्म से गवर्न होंगे? तो नहीं, हिंदू शब्द में शामिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हिंदू विधि को लागू करना है, जिन जिन लोगों पर हम उनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हिंदू शब्द में शामिल किया गया, जो धर्म से जैन है, बौद्ध है, सिख है। और कौन लोग इन पर हिंदू शब्द में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति, इनके अलावा कोई व्यक्ति कौन? जो अधिवासी भारत का हो। अधिवासी क्या है? भारत का। ठीक, डोमिसाइल जिसका भारत का है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम ना हो, ईसाई ना हो, पारसी ना हो और यहूदी ना हो। यहूदी ना हो। ठीक, यानी कि एक व्यक्ति है जो ना तो धर्म से मुस्लिम है, ना धर्म से ईसाई है, ना पारसी है, ना यहूदी है। ठीक, लेकिन उसका डोमिसाइल यानी कि अधिवास भारत का है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र का है, तो वो भी क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा, हिंदू शब्द में शामिल हो जाएगा। यानी कि हिंदू में अब तक कौन कौन शामिल नहीं है? तो मुस्लिम शामिल नहीं है,
ईसाई शामिल नहीं है, पारसी शामिल नहीं है और यहूदी शामिल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे प्री में कई बार पूछा गया है, यहाँ नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है, आपको समझना है कौन शामिल नहीं है, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी शामिल नहीं है। यानी कि जो धर्म से पारसी है, ठीक है, पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं होगा। ठीक, जो इनमें से किसी भी धर्म का नहीं है, ठीक, और वो का जो अधिवास है, डोमिसाइल है, वो भारत का है, भारत के राज्य क्षेत्र का है, तो वो अपने आप हिंदू टर्म्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका धर्म नहीं पता और वो भारत का अधिवासी है, तो वो अपने आप में हिंदू है, अगर वो इनमें से किसी धर्म का नहीं है तो। यानी कि हिंदू धर्म का मतलब या हिंदू शब्द का मतलब यहाँ किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि कुछ लोगों पर हिंदू विधि को लागू करने के लिए इसमें शामिल किया गया है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है, वो इनमें से शायद कोई ना हो, लेकिन खुद को कहे कि मैं हिंदू है और हिंदू धर्म को नहीं मानता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं रह जाएगा। मत मानिए, नास्तिक हैं आप तो भी आप हिंदू विधि से लागू होंगे, और हिंदू विधि किस पर अप्लाई होती है, हिंदुओं पर लागू होती है, तो इस वजह से आप भी हिंदू हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, तो सबसे पहले एक बालक जिसके माता पिता क्या है, धर्म से हिंदू हैं, जैन हैं, सिख है और बौद्ध है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो ये बालक भी हिंदू हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो क्यों यहां पर हिंदू शब्द कहकर नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जैन को भी हिंदू माना गया है, सिख को भी हिंदू माना गया है, बौद्ध को भी हिंदू माना गया है। तो एक व्यक्ति है, सपोज कीजिए ये एक व्यक्ति है, इसकी माता धर्म से हिंदू है और इसके पिता धर्म से सिख है, तो बच्चा क्या होगा, हिंदू विधि के अनुसार क्या ये हिंदू शब्द में शामिल होगा, तो आंसर है यस। तो ये बालक क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा, क्योंकि सिख भी हिंदू है और हिंदू तो हिंदू है ही। जो जिसके माता पिता दोनों, यानी कि जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं धर्म से, वो हिंदू, उनका बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर कोई बालक है जिसकी माता या पिता में से कोई एक हिंदू है, हिंदू का मतलब चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, एक है, बौद्ध हो और सिख हो, एक यानी कि एक किसी दूसरे धर्म का है, यानी कि दूसरा या तो मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, इनमें से सिर्फ एक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख है, तो ये बालक क्या होगा, मतलब इस बालक को हिंदू शब्द में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि एक पेरेंट्स हिंदू है और दूसरा पेरेंट्स मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी में से कोई है, तो अब कैसे तय करोगे कि ये बालक धर्म से या हिंदू शब्द में शामिल है या नहीं है। तो अब हमें ये देखना होगा कि इसका पालन पोषण अगर हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है तो इसको क्या माना जाएगा, अपने आप हिंदू माना जाएगा। ठीक, जैसे अगर इसके ये जो बच्चा है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है जिसकी माता मुस्लिम है और जिसके पिता सिख हैं, तो सिख तो देखो हिंदू शब्द में आते हैं, और इसका जो पालन पोषण है वो सिख रीति रिवाजों से होता है, तो क्या ये बच्चा यानी कि जो ए है, क्या ये हिंदू टर्म्स में आएगा, तो आंसर है यस। अगर इस बच्चे का पालन पोषण सिख रीति रिवाजों से हुआ है तो वो हिंदू शब्द में शामिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिख अपने आप में हिंदू माने गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें बस यहाँ पर ये देखना है कि अगर दोनों पेरेंट्स अलग अलग धर्म से आते हैं तो उसका पालन पोषण किन रीति रिवाजों से हुआ है, ये हमें देखकर तय करना होगा कि उस पर हिंदू विधि लागू होगी या नहीं होगी। उसके बाद आता है परिवर्तन, धर्म को परिवर्तित करना। धर्म
परिवर्तन। यानी कि कोई किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म में अगर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तो वो भी हिंदू विधि से शासित होगा। अगला आता है धर्म प्रति परिवर्तन। धर्म प्रति परिवर्तन, अब ये क्या है? ये है रिकन्वर्जन। ये तो है कन्वर्जन और ये है रिकन्वर्जन। इसका मतलब एक व्यक्ति था जो पहले हिंदू था और उसने धर्म परिवर्तन करके वो गैर हिंदू हो जाता है। सपोज करो ईसाई हो जाता है, ईसाई धर्म को वो अपना लेता है। तो जब उसने ईसाई धर्म अपनाया तो वो हिंदू नहीं रह गया, लेकिन अगर उसका वहाँ पे आस्था नहीं हुई, मन नहीं लगा और वापस से वो हिंदू धर्म को अपना लेता है तो वापस से उस पर हिंदू विधि लागू हो जाती है। इसको बोलते हैं धर्म प्रति परिवर्तन। क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है और हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, दोबारा अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये किसी को बाउंड नहीं करता है किसी एक धर्म से बंधे रहने के लिए। ठीक है, इवन अगर आपको नास्तिक भी रहना है तो आप रह सकते हो। तो हमें अब आंसर मिल जाता है कि आखिरकार हिंदू कौन होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हिंदू और धर्म से हिंदू दोनों में सबसे पहले तो हमें अंतर समझ के चलना है। ठीक है, हिंदू एक वाइडर शब्द है और धर्म से हिंदू एक नैरो शब्द है। ठीक है, जो धर्म से हिंदू है वो भी हिंदू शब्द में शामिल हो जाएंगे हिंदू विधि के अनुसार, बल्कि इसके अलावा इसमें शामिल होंगे वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के अनुयायी हिंदू शब्द में शामिल होंगे और हिंदू विधि उन पर अप्लाई होगी। और कोई व्यक्ति जो धर्म से जैन है, बौद्ध है, सिख है, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र का अधिवासी है और वो धर्म से मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, तो वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा और हिंदू विधि उस पर लागू होगी। उसके अलावा अगर कोई बालक है जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वो धर्म से हिंदू हो जाएगा, हिंदू टर्म में शामिल हो जाएगा। और एक व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदी रीति रिवाजों से हुआ है तो वो भी हिंदू माना जाएगा। उसके अलावा कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन के द्वारा भी आप हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो और हिंदू विधि आप पर लागू हो जाएगी। उसके अलावा धर्म प्रति परिवर्तन करके भी आप हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो और हिंदू विधि आप पर लागू हो जाएगी। तो ये जो हिंदू है इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हिंदू कौन है, क्योंकि हिंदू विधि को हमें उन पर अप्लाई करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो विधि हमारे सामने है वो किन किन लोगों पर अप्लाई होनी है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो उससे शासित होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।